हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं ये मैथ्स का होगा। 15 क्वेश्चन होंगे और पूरा का पूरा आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस है। जिस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। टेस्ट का लेवल आप बोल सकते हैं अच्छा है, मॉडरेट लेवल है। अगर आप इन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बना पाए तो आप समझिएगा आपका प्रैक्टिस अच्छा है। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यार समय नहीं मिल रहा है, बहुत सारों का कंप्लेन है सर समय नहीं है। क्या राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास इन 24 घंटे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा समय था? क्या आईएएस पीसीएस जो लोग बनते हैं उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा का समय होता है एक दिन में? बस आपको करना क्या है, टाइम को मैनेज करना है। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस टाइम को मैनेज करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। दिन में 4 से 5 घंटे जरूर पढ़ें और 2 घंटे का रिवीजन मोड जरूर होना चाहिए। सिर्फ नया पढ़ना ही सफलता नहीं दिलाएगा, पुरानी चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से ही सफलता मिलेगी। इस हैबिट को जरूर डालिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट को। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 से 1.5 मिनट होगा। समय काफ़ी दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। वैसे मॉक टेस्ट में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समझाते हुए चलूंगा ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते हुए चले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जो हिंदी वाले लोग हैं वो घबराए नहीं, आपका भाई बैठा है, हिंदी में अच्छे से बताएगा। Rani's weight is 25% that of Meena's and 40% that of Tara's. What percentage of Tara's weight is equal to Meena's weight? क्वेश्चन सीधा सीधा है भाई। हिंदी में सबसे पहले अगर अर्थमेटिक आप करने बैठते हो ना तो लैंग्वेज का खेल है। अगर लैंग्वेज पकड़ में आ गई क्वेश्चन चुटकियों में बन गया। क्या बोला गया है? रानी का जो वेट है वो 25% है। किसका? मीना के वेट का। और 40% है तारा के वेट का। रानी का वेट जो है 25% है मीना के वेट का और 40% है तारा के वेट का। व्हाट परसेंटेज ऑफ ताराज वेट इज इक्वल टू मीनाज वेट? तारा का वेट मीना के वेट का कितना प्रतिशत है, यह आपसे पूछा गया है। भाई कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सभी को समझ है? आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आया। बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाओ। मैं आप लोगों को कम से कम देता हूं 1 मिनट तो हो ही गया होगा इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हुए। चलो अब करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था जब परसेंटेज आपको पढ़ाया था कि जहां पर परसेंटेज दिखे उसका कान पकड़ो और नीचे उतार लो। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर 4 किलो वेट क्या है, किसका है? मीना का है। तो रानी का वेट कितना हुआ? 1। मतलब मैं इसको सीधा सीधा कर देता हूं कि मान लो मीना का वेट है 400 तो रानी का वेट कितना हुआ? 100। समझ में आया? भाई मीना का वेट कितना हुआ? 400 तो रानी का वेट क्या है? उसका 25% मतलब 100 किलो। ठीक है, आगे। एंड 40% ऑफ ताराज वेट। 40% ऑफ ताराज वेट। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। क्या होता है? 2/5। 2/5 है किसका? रानी का वेट जो है 2/5 है किसका? तारा के वेट का। अब रानी का वेट है कितना? 100 और उसका 2/5 है, मतलब उल्टा कर दो 5/2 तो किसका वेट आ जाएगा? तारा का वेट आ जाएगा। आ के जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आया? तो मतलब आ गया 250 किलो की है तारा, 100 किलो की है रानी और 400 किलो की है मीना। ये बताने में टाइम लग रहा है, पेपर में करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये सोचने का सवाल है, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए। ठीक है, समझ आया? तो भाई रानी का वेट है 100 किलो, मीना का वेट कितना आया? 400 किलो और तारा का वेट आया 250 किलो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ तारा वेट इज इक्वल टू मीना वेट? तारा का वेट मीना के वेट के कितने प्रतिशत है? तारा का वेट मीना के वेट के कितने प्रतिशत है? सीधा सीधा भाई, तारा का वेट पूछा है, मीना के वेट का कितना प्रतिशत है? तो मतलब क्या होगा? 400/250 गुणा 100। प्रतिशत पूछा है तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। 400/250, 0 से 0 काटा सीधा सीधा। ठीक है, और 25 से आप इसे काट दीजिए। हाँ, तो एक बन गया 160%। कितना? 160%। सोल्व कर लेंगे, हाँ कि ना? आराम से कर लोगे। जिन लोगों के समझ नहीं आया मैं उन्हें कहूंगा वो परसेंटेज की वीडियो देख ले या फिर इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मैं ये चीजें करा चुका हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है।
अगर 2000 की पावर 10 इक्वल्स टू 1.024 इंटू 10 टू द पावर के हो तो के का वैल्यू निकालो। आपके पास है 30 सेकंड, बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन जिसको मैथ्स अच्छा है वो 30 सेकंड में बना लेगा, और जिसका मैथ्स थोड़ा कमजोर है उसको तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करो एक बार। अगर 2000 की पावर 10 हो और 1.024 इंटू 10 टू द पावर के हो तो के का वैल्यू बताइए, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या मैं 2000 की पावर 10 को 2 की पावर 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 की पावर 10 लिख सकता हूं? कोई डाउट है? नहीं डाउट होगा भाई। 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 10 कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है। तो यहां पर 1000 की पावर 10 बचा, जिसे मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, इक्वल्स टू किसके बराबर आया? ये बराबर बना 1.024 इंटू 10 टू दी पावर के, और 1.024 क्या होता है? 2 टू दी पावर 10। क्या होता है? 2 टू दी पावर 10 होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पर क्या मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इंटू 10 टू दी पावर के माइनस 3 लिख सकता हूं, ठीक है। 10 टू दी पावर के माइनस 3। अब क्या हुआ, यहां से इससे ये कट गया, ठीक है, ये बना 10 टू दी पावर के माइनस 3। अब 10 टू दी पावर ये कितना बन गया? 30, और ये क्या के बना? 10 टू दी पावर के माइनस 3। तो के माइनस 3 किसके बराबर? 30 के बराबर। के का वैल्यू कितना आ गया? 33। समझ में आया? हाँ कि ना? सोल्व कर लेंगे, बहुत बढ़िया, सिंपल इसका खेल था, आराम से आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, इफ 10 टू दी पावर माइनस 10.15 का पावर स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो तो इसका वैल्यू आपको बताना है। बताइएगा कितने लोग इसे सोल्व कर पाएंगे, जल्दी से बनाएं, क्या आंसर है। देखो सिंपल, जब आप देखोगे मैं क्या 10.15 को अंडर रूट 103.0225 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ कि ना? बनेगा। तो मतलब ये पता लगा कि अंडर रूट 103.0225 का जो वैल्यू है वो 10 टू दी पावर माइनस 15 है। अब यहां पर देखिएगा कितने डिजिट बाद है? 2, 2 4, 2 6, तो मतलब 1.015 वैल्यू होगा इसका। होगा कि नहीं होगा? होगा, वेरी गुड, क्योंकि 6 है। और यहां पर क्या होगा? 103 और 022.5, ठीक है। लास्ट में यहां पर क्या होगा? 0.5, ऐसे ही होगा। तो आंसर जो होगा हमारा कहीं ना कहीं 0.515 आ रहा होगा। 0.515 के आसपास जो है इसका हमारा आंसर आएगा। और वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। जब ऐड करेंगे आराम से आप इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, इफ अंडर रूट 0.04 इंटू ए इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी। अगर ये जो है इसके बराबर हो, ए अपॉन बी का वैल्यू बताओ। आप कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से बनाइएगा, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या आएगा, बनाने की कोशिश करें। अगर ये इसके इक्वल हो तो ए अपॉन बी क्या होगा? तो ए अपॉन बी क्या होगा? तो सिंपल एक चीज बताओ, जब मैं इधर से अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या इधर इसका 0.004 का स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 0.4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट बी से जो है ये हट जाएगा, क्योंकि जब ये इधर हटता है, जब अंडर रूट हटता है, उधर जाके दूसरी साइड क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। और ये क्या बनेगा? जब इसकी इसमें गुणा कराओगे, 4 चौक 16, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू ए। और ये क्या बनेगा? इधर भी जब आप इसके मल्टीप्लाई कराओगे सबकी, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का? 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू बी, जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे। अब ए अपॉन बी के लिए सोल्व कर दो, ऊपर नीचे आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। समझ में आ गया होगा सभी को? नहीं आया तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई कराना भी नहीं आता। भाई जब पावर में है
जितनी जीरो आ रही है उतना ऊपर चढ़ाते चले जाओ, है कि नहीं? समझ गए ना भाई? हमें पता है हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/1000। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 10⁻³ क्योंकि -3 का मतलब है अपोन में। समझ गए? हाँ कि ना? हाँ, बस यही कंसेप्ट लगा था। क्वेश्चन नंबर 105 बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें सबसे छोटा बताना है। जब मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट कंसेप्ट पढ़ा रहा था तब ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे, करा चुका हूं। बताइएगा इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा कौन सा है? बताइएगा, आराम से करो, टाइम है आप लोगों के पास, 30 से 35 सेकंड है। उसके बाद फिर मैं बताता हूं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग दीज। आंसर आया क्या? बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 4√5, या सबसे छोटा 4√5 जो है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 6, 3, 4, और ये जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसका मतलब है √2 का मतलब है स्क्वायर वाला। ठीक है, तो 6, 3, 4, 2 का जब एलसीएम लोगे 12 आया। सबको सेम कर दो, सबको क्या कर दो, सेम करो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 12√6 का 6 से डिवाइड करो, 12 को 6 दूनी 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 12 आ गया यहाँ पे एलसीएम, 4 से है, अंदर क्या पर है, यहाँ पे 3 है, तो 3 चौक 12, 4 का की पावर 4, जो बाहर है उससे डिवाइड करते रहो एलसीएम को। यहाँ पर पावर कितनी है, 4, तो 5 की पावर कितनी जाएगी, 3 जाएगी, और बाहर 12 रहेगा। ऐसे ही 3 है, बाहर क्या है, 2, 2 से जब आप 12 को डिवाइड करोगे 6, तो 3 की पावर 6। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, 125, 729। तो सबसे कम कौन सा हुआ, सबसे कम बताइएगा कौन सा हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 4√5, 4 की पावर √5 जो है ये सबसे छोटा हुआ, क्योंकि 5 की पावर 125 जो है सबसे छोटा है यहां पर, बाकी सबसे छोटा ये है। और सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा हुआ, कौन से ने बनाया था, 729, बिल्कुल 3√3 जो ये हमारा ये है, इसने बनाया था 729, इसने ही बनाया ना 729, क्योंकि 2 की पावर 6 चढ़ा, तो ये जो है सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा। कोई डाउट यहां तक? अगर डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज 19, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12? अगर किसी संख्या को आप 36 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 19 आता है। 36 से डिवाइड करने पर शेषफल 19 आया, तो बताओ जब उस संख्या को, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर, उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग करने लगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपने किसी संख्या को भाग दिया 36 से, शेषफल बचा 19, अगर उसी संख्या को आप 12 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? आंसर आ गया होगा, बहुत आसान है भाई। जो पहला रिमाइंडर बचा है उसी को दूसरी संख्या से डिवाइड कर दो, तो मतलब 12 से जब आप 19 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 7। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 7। कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग 60 आर्टिकल्स अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस में करा चुका हूं। 60 वस्तुएं बेचने के बाद एक आदमी इतना प्रॉफिट कमा लेता है जितना 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है। क्या कमा लेता है कि 60 वस्तुएं बेची और 60 वस्तुओं को बेचने के बाद उसे 15 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट हुआ, तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना है। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। 25%, 33 सही 1/3%, 20% या 28 सही 4/7%। करेक्ट आंसर बोलिएगा। तो देखो मैंने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में, कॉस्ट रुपीज मान लो 1, ठीक है। 60 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 60 रुपए, प्रॉफिट कितने का कमाया, 15 रुपए का। 60 रुपए सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कमाया 15 रुपए का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कितना, ठीक है। तो 60 माइनस 45, भाई कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 45, मतलब 60 रुपए का बेचा जो चीज, वो मतलब खरीदी कितने की होगी, 60 आर्टिकल्स, 45 रुपए की खरीदी होगी। भाई सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं होता, होता है ना। बस तो वही तो किया है, सेलिंग प्राइस में थे टोटल प्रॉफिट लाभ घटा दिया, तो मतलब खरीदी कितने की है 45 की। बस यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, ठीक है। तो अब क्या पूछा है,
कि बताओ गेन परसेंट, 15 का फायदा किस पे, 45 रुपए पे, गुणा 100, 15 3 45, 33 सही है, 1/3%। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 1 रुपए मान लो सेलिंग प्राइस, मतलब 60 रुपए की चीज जब वो बेच रहा है, 15 रुपए का फायदा कमा रहा है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 45, 60 माइनस किस पे, तो 15 रुपए कमाए किस पे, 45 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा खत्म। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹60। एक दुकानदार जो है अपने अंकित मूल्य जो है 60 रुपए लगा देता है, ठीक है, टेप लगाया और ऊपर लिख दिया 60 रुपए, और उसे बेचता है 15% के डिस्काउंट पे। 60% के लिखने के बाद 15% का डिस्काउंट दिया और उस पर 3 रुपए का एक गिफ्ट भी दे दिया। इफ ही स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट, अगर अब भी वो 20% प्रॉफिट कमा लेता है तो कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिएगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूं 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया, 15% का दिया, सेलिंग प्राइस क्या हुआ भाई, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, डिस्काउंट इन है, तो कितना हुआ सेलिंग प्राइस 85/100, ठीक है, इंटू 60 माइनस 3, क्योंकि ये क्या था, तो मतलब जो बेच रहा है वो कितने रुपए की बेच रहा है, 48 रुपए की, कितने की बेच रहा है, 48 रुपए की, माइनस 3 क्या किया है, जो वो गिफ्ट दे रहा है। तो मतलब कोई चीज जो उसने 60 रुपए की अंकित मूल्य जो उसने किया था वो 48 रुपए में बेच रहा है। अब कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, तो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, 48 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि प्रॉफिट 100 का तो 120, 100 की चीज 120 में 120, तो बस ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 40 रुपए। कितना आया, 40 रुपए जो है करेक्ट आंसर होगा। कर लोगे भाई, 15% का डिस्काउंट दिया 60 पे, सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, 60 का 15% निकालो, ठीक है, उसमें जो आएगा +3 कर देना, गिफ्ट भी दिया तो -3 कर देना, तो 60 का 15% क्या होता है, आराम से निकाल लोगे तो भी 48 आएगा। उसके बाद 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आंसर आएगा 40। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग घर से सोल्व करके इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी lent out at 16% per annum, the difference between the compound interest for 1 year payable half yearly and the simple interest for 1 year is ₹56। कोई धन जो है दिया गया 16% पर एनम पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 साल का हाफ ईयरली और सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल का डिफरेंस जो है 56 रुपए है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है कि सम क्या है। देखते हैं कितने लोग इसका मूलधन आप बताना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 110, आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव सेविंग हैबिट। इफ 30% सेव विद बैंक, 32% विद पोस्ट ऑफिस एंड द रेस्ट विद शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर। 2500 पीपल में से जो 2500 लोग हैं उसमें से 60% लोग ही ऐसे हैं जो पैसा बचाते हैं। अगर 30% बैंक में बचाते हैं, 32% पोस्ट ऑफिस में और बाकी बचाते हैं शेयर्स में, तो शेयर होल्डर्स की संख्या पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? 2500 लोग हैं, उसमें से 60% लोग ऐसे हैं जो पैसा बचा लेते हैं, 30% ऐसे हैं जो बैंक के साथ बचाते हैं, 32% पोस्ट ऑफिस में, और बाकी के जो बच गए वो शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर में अपना पैसा लगाते हैं बचाकर। तो यहां पर पूछा है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं। तो कुछ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आया, बहुत बढ़िया। कितना? 450। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है 450। अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत है, करेक्ट आंसर है 570। कितना है? 570। कैसे? देखो भाई, 30% बैंक में बचा रहे हैं, 32% पोस्ट ऑफिस में, टोटल कितना हुआ? 62। मतलब 38 लोग ऐसे हैं जो किसमें बचाते हैं? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है वे 38% है, ठीक है। अब 2500 का 60% जो है क्या है? बचाते हैं। 2500 का 60% कितना हुआ? 2500 गुणा 60/100, ठीक है। 25 का मतलब 1500 लोगों को आदत है पैसा बचाने की, जिसमें से 38% शेयर होल्डर्स हैं। बस सीधा आंसर लिखो, आंसर आ गया 35 गुणा 18, लास्ट में 0 लग रहा है, 15 अट्ठे, हाँ सोल्व करो, 570 बिल्कुल सही जवाब है। 15 × 45 और उसके बाद 45 और हाँ
12, 15 8 120 होता है ना, तो 12 कैरी आ गया था, 570। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी ने 50 पेन खरीदे 50 रुपए के, मतलब प्रत्येक पेन के कॉस्ट है 50 रुपए, एक पेन की कॉस्ट है 50 रुपए, 50 पेन उसने ऐसे खरीद लिए। उसने 40 को तो बेच दिया 5% की हानि पर, और बाकियों पर वो 10% कमाना चाहता है। ठीक है, 40% को तो 5% के लॉस पर बेच रहा है, और जो बाकी के जो बच गए 10 पेन, उस पर वो 10% कमाना चाहता है। तो बताओ हिज गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग पेन्स, तो उसके जो बाकी के बचे हुए पेन है उस पर उसे कितना लाभ प्रतिशत कमाना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ कि ना? जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा। बाकी के पेन पर उसे कितने प्रतिशत कमाना होगा। अच्छा एक चीज बताओ, 50 पेन कितने रुपए के खरीदे? 2500 रुपए के। क्लियर हुआ? उसमें से उसने 40 पेन कितने पे बेच दिए? 5% के लॉस पर। 40 का कॉस्ट कितना हुआ? मतलब 2000 के पेन जो है उसने कितने के बेच दिए? 2000 के पेन जो है उसने 2000 रुपए के पेन जो है 5% के लॉस पर, मतलब 95/100। ठीक है, तो कितने के बेच दिए? 1900 रुपए के। हाँ कि ना? समझ आया भाई? 2000 के पेन खरीदे, 5% की हानि पर बेच रहा है, तो मतलब 95, 100 - 5, 95/100, 1900 रुपए के उसने भी पेन बेचे। बाकी पर वो कमाना चाहता है प्रॉफिट कितने का? कि टोटल ओवरऑल उसे प्रॉफिट जो हो वो 10% का हो। तो मतलब टोटल 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए टोटल उसे पेन कितने के बेचने चाहिए? 110/100, 2750 के। अब वो किसे कितने पैसे कमाने हैं? 850 रुपए कमाने हैं भाई। तो 850 रुपए कैसे कमाएगा? निकाल लो आराम से 70% का, तो बाकी के 10% पे वो 70% का कमाएगा। 70% कितना? 70%, क्योंकि 10 पेन की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए। 500 रुपए पे उसे कितने में बेचने हैं? 850 रुपए में। ठीक है, तो बस ये चीज आपको करनी थी। तो 70% का जो है टोटल प्रॉफिट वो कमाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई जेड इज 45। 3 नंबर का जो एवरेज है वो 45 है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ वाई एंड जेड बाई 9, एक्स जो है 9 ज्यादा है वाई और जेड के एवरेज से। ठीक है, तो वाई प्लस जेड ऐसे लिख लेना, वाई प्लस जेड अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 9। दो इक्वेशन बनेगी। द एवरेज ऑफ वाई एंड जेड इज ग्रेटर देन बाई वाई बाई 2। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में अंतर बताना है। जल्दी से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं वेट करूंगा, देखते हैं कितने लोग जो है सीरियस हैं, बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगर एक्स वाई का रेशो 3:4 है और 4x + 5y अपॉन 5x - 2y क्या होगा? जवाब दीजिएगा। अगर एक्स वाई का अनुपात 3:4 है तो 4x + 5y अपॉन 5x - 2y क्या होगा? सोल्व करिए भाई, कुछ करना है इस क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया था? अगर x 3 है तो x की जगह पर 3 पुट कर दो, y की जगह पर 4 पुट कर दो। ठीक है, सोल्व कर लोगे? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। आंसर आया 32:7, बिल्कुल सही जवाब है बी। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो 2:3। अगर मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना बाद में। दो लोग हैं ए और बी, और उनकी आय का इनकम है 2:3 और उनका खर्चा है 1:2, और बचा लेते हैं वो 24,000 रुपए। ए भी 24,000 बचाता है, बी भी 24,000। तो ए की आय आपसे पूछी है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आप लोगों को। कैसे करेंगे भाई? ए और बी का इनकम है 2:3, खर्चा है 1:2। तो मान लो ये 2x कमाता है, ये 3x। खर्चा भाई कमाने में से खर्चा घटाओगे तभी तो बचत होगी। तो 2x - y इक्वल्स टू कितना? 24,000। इतने बचाया। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? 3x - 2y इक्वल्स टू 24,000। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x for y। ठीक है, ए का इनकम निकाल लोगे, कितना आएगा? 48,000। कोई डाउट? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो भाई मैं एक चीज बोलूंगा, मैथ्स में 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट है, जाके चेक कर लो एक बार। इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 4:1। 25 लीटर के मिक्सचर में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 4:1। अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू मिक्सचर। 3 लीटर और उसमें डाल दिया गया, क्या? पानी। तो रेशियो क्या हो जाएगा?
रेशो क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है। अब एक चीज बताओ, अगर 4:1 है रेशो, तो मतलब यहां पर क्या पता लगा, यहां पर पता लगा जो पानी है वो कितना है 4/5, यही होगा, गुणा 25, मतलब पानी है 20 लीटर। पानी क्या है 20 लीटर है या एसिड, एसिड टू वाटर है, तो एसिड जो है 20 लीटर है और पानी यहां पर कितना हुआ, पानी आया 5 लीटर। अब करना क्या है, 3 लीटर जो है पानी ऐड कर दिया गया, 5 की जगह पानी कितना कर दिया 8, तो अनुपात कितना हो गया 20:8 हो जाएगा। आंसर को काट दो सीधा सीधा, किससे कट रहा है, जिससे भी कट रहा है काटो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5:2 जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, हाँ कि नहीं भाई। एक चीज बताओ, 25 लीटर है टोटल, रेशियो ऑफ एसिड और वाटर क्या है 4:1, मतलब एसिड कितना है 4/5, टोटल कितना है 5 लीटर है ना, तो 4/5 गुणा 25, मतलब जो एसिड है वो कितना है 20 लीटर, पानी कितना है बिल्कुल 5 लीटर, कितना ऐड कर दिया गया, आप 3 लीटर पानी और उसमें ऐड कर दिया, तो मतलब रेशियो यही तो हो गया 20:8, मतलब 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5:2 जो है नया रेशियो हो गया। ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा टेस्ट मैथ्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका 15 में से क्या स्कोर रहा, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके होमवर्क है, तो 13 में से बताओ, 13 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा, क्या आप लोग कर पाए या अभी आप बाद में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मैं थोड़ा तेज, मुझे लग रहा है आज मैं थोड़ा तेजी में चला हूं, तो अगर तेजी में चला हूं तो आप बाद में इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अनाउंसमेंट करनी है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी के होंगे, हाँ कि ना, है जो लेखपाल वगैरह के फॉर्म भी भरेंगे, हाँ कि ना। हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी जीडी का भी एग्जाम देने वाले होंगे जब निकलेगा। जब तक कोई एग्जाम नहीं मिलता आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अभी दिल्ली पुलिस पर कंसंट्रेशन रखो पूरा, है ना। दूसरा, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का भी आपने भर ही रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का भरा होगा, जो कि सबसे पहले यही एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का। और इसमें आएगी हिंदी, तो हिंदी का आज से मैंने सिलेबस स्टार्ट करा दिया है, पहली क्लास ली थी, डेली 4 से 5 बजे के बीच में आपको क्लास मिलेगी। नहीं देखी है तो जाके आज देख लेना। भाषा तथा व्याकरण, आज पहला क्लास हुआ, 35 क्वेश्चन कराए थे, भाषा और व्याकरण के बारे में समझाया था, उस क्लास को भी देख लेना। ये वीडियो कैसी लगी, मॉक टेस्ट कैसा रहा, अच्छा रहा, लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।